सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान बोले मुझ में क्या गुण है, क्या देखा आपने? रुक्मिणी जी मुस्कुराती हैं। फिर भगवान बोले मैं तो सबसे डर के समुद्र के शरण में आके बैठा हूं, छुप के बैठा हूं। रुक्मिणी जी ने कुछ कहा नहीं। भगवान बोले मैं तो गाय चराने वाला, मेरे तो माता पिता का भी कोई पता नहीं है। कोई कहते देवकी वसुदेव का बेटा, कोई कहते नंद यशोदा का बेटा, और मैं तो चोर हूं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है रुक्मिणी जी, अगर आप कहो तो शिशुपाल अभी भी इंतजार कर रहा है। आप कहो तो मैं छोड़ दूं। जैसे भगवान ने कहा छोड़ दूं, मैया मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर जमीन में गिरने लगी तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को अपने भुजाओं में संभाला। 4 हाथ भगवान को प्रकट करना पड़ा रुक्मिणी जी को संभालने के लिए। एक हाथ से रुक्मिणी जी को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से भगवान ने हवा किया, तीसरे हाथ से केश को संभाला, चौथे हाथ से पसीना को पोंछा। ऐसे भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। पर्यंकादवरुई ह्यासु तामोत्थाप्य चतुर्भुजाः केशान् समूह तद्वक्त्रम् प्रामृजात् पद्मपाणिना। आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी जी को संभाला। अब जैसे रुक्मिणी जी जगी जागृत हुई, भगवान से कहा प्रभु आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। भगवान बोले क्या मैंने सत्य कहा? रुक्मिणी जी बोले प्रभु आप चोर ही तो हो, क्योंकि आप भक्त के मन को चोरी करने वाले चोर हो, भक्त के चित्त को चुराने वाले चोर हो। भगवान खुश हुए। फिर रुक्मिणी जी बोली आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं है। रुक्मिणी जी बोलती है कि आप में वास्तव में कोई गुण नहीं है, आप निर्गुण निराकार भी तो हो। आपको आपके भक्त निर्गुण निराकार के रूप में भी भजते हैं और सगुण साकार के रूप में भी भजते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। आपने कहा मैं समुद्र के शरण में छुप के बैठा हूं, आप क्षीर सागर में रहते हैं, ये भी सत्य है। और आपने कहा कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि जगत के पिता तो आप हैं। आपके माता पिता वाले कौन हो सकता है, क्योंकि आप ही पूरे संसार के पिता हो। ऐसे रुक्मिणी जी ने स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले देवी बुरा मत मानना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं और यही गृहस्थ आश्रम का लाभ है।